हाँ, सब थोड़ी बनाते हैं। चलो देखो आगे, साइक्लिक ग्रुप का ईच सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। थ्योरम देखो, हाँ, तो सेकंड ईयर है ना, साइक्लिक ग्रुप है। तो अच्छा, तो मतलब इनर प्रोडक्ट से फाइनल का लेंगे टेस्ट, हाँ हमारा और साइक्लिक ग्रुप सेकंड ईयर। हाँ, ऐसा साइक्लिक ग्रुप का ईच सब ग्रुप साइक्लिक होता है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध की, हाँ, साइक्लिक ग्रुप का ईच सब ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है। अब जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल से आपको भी समझा देते हैं। जी इज इक्वल टू क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा है ना। तो ये जी आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि सभी अवयव एक ही अवयव के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो इसके सभी अवयव इस ग्रुप के एक अवयव आयोटा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसलिए जी क्या है, आयोटा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। ठीक है, आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप हुआ। अब जी का एक सब ग्रुप H बराबर 1 - 1 होता है, जानते न हो। ठीक है, तो H के भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे जा सकते हैं क्या, -1 की पावर 1 और -1 की पावर 2। ठीक है, और -1 की पावर 1 तो -1 आ जाएगा, -1 की पावर 2 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हैं -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर की पावर 1 और आयोटा स्क्वायर की पावर 2। तो ये भी क्या है, साइक्लिक ग्रुप नहीं हुआ, आयोटा स्क्वायर से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप हुआ। ये आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। तो ये ग्रुप जी का सब ग्रुप था, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप था ये। तो साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप था वह भी एक साइक्लिक है, क्योंकि सब ग्रुप के भी सभी एलिमेंट सब ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही हम प्रूव करना चाहते हैं कि यदि कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। ठीक है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं मानक रूप में। ये तो एग्जाम्पल की मदद से प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लो तो समझने के लिए। तो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप का ई सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। अब लिखते हैं, अब इसका प्रूफ, साइक्लिक ग्रुप का ये सब ग्रुप साइक्लिक होता है। इसको प्रूफ करते हैं। माना G इज इक्वल टू ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। यदि H का मान G के बराबर है या H का मान E के बराबर है, तब स्पष्टतः सब ग्रुप H साइक्लिक अवश्य होगा कि नहीं, साइक्लिक अवश्य होगा। क्यों, क्योंकि जी में एलिमेंट वही है, एच में एलिमेंट वही है, जी में जी ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है ही, तो एच भी ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है, यदि एच में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भर है तो 1 की पावर 1 के रूप में लिखे तो जा सकता है। तो निश्चित रूप से साइक्लिक हो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सब ग्रुप जी के क्या थे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप थे, इम्प्रॉपर
सब ग्रुप थे हैं। अब हम जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना एच जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप है। माना एच जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब ये है कि एच का मान ना तो ई होगा और एच का मान ना तो जी होगा। ठीक है, तो माना एच जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तब एच के एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर हैं। तब एच के एलिमेंट, ये तो जानते हो कि चूंकि जी ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, तो जी का हर एक अवयव ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो एच जी का सब ग्रुप है, तो एच में जी के ही एलिमेंट आए होंगे। और जब एच में जी के ही एलिमेंट आएंगे तो वे एलिमेंट भी आयोटा की पावर यानी ए की पावर के ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया के सभी लोगों को जो सुविधा मिल रही है वह सीधी के लोगों को भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सीधी इज सबसेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया का काम कौन कर रहा है? जी। तो जी के सभी एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और एच क्या है? ग्रुप जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, तो एच में वही एलिमेंट होंगे जो जी में थे। जी के एलिमेंट भी एच में होंगे, तो जो एच में एलिमेंट आए हैं वे भी ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में व्यक्त होंगे। क्यों? क्योंकि जी के सभी एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और एच में जो एलिमेंट आएंगे वो जी के ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो जब जी के एलिमेंट आएंगे तो एच के जो एलिमेंट होंगे वे क्या होंगे? ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में अवश्य लिखे जा सकते होंगे। ठीक है ना, ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में तो सभी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं जी के। तो जब जी के सभी एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है। तो जब सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है, तो एच में जो एलिमेंट आए होंगे वे जी के ही एलिमेंट आए होंगे। इसलिए एच के एलिमेंट भी ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे। ठीक है, सहमत हो इस बात से? तो माना एच जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप है तथा एच तथा जी जी ए से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए एच के एलिमेंट भी ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो सबसे छोटा पावर एम है, एच के जो एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो एच के एलिमेंट हैं ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ऐसे कुछ ए की पावर 7, इस प्रकार के एलिमेंट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एच में एलिमेंट आएंगे तो कैसे आएंगे? आयोटा की पावर एच में एलिमेंट है -1 और 1 ना, तो एक तो एच की वैल्यू होगी आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा की पावर 4 वाला ना एलिमेंट है एच में, क्रम से थोड़ी आए हैं कि आयोटा स्क्वायर तो आयोटा क्यूब वाला आए। तो वही ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 7, ए की पावर 9, ऐसे कुछ होंगे इसमें एच में एलिमेंट कि नहीं? पर छोटा पावर कौन है इसमें? 3। ठीक है, तो सबसे छोटे पावर को हम यम मान लेते हैं। एच में जो एलिमेंट हैं तो ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में तो होबे होप करेंगे। क्यों? क्योंकि जी के ही एलिमेंट आए हैं एच में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आयोटा एच के एलिमेंट जी, यदि हम इसको मानते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, एच के एलिमेंट -1 मानते हैं 1, तो -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है और 1 आयोटा के पावर 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एच में जो एलिमेंट आए हैं वे क्रम से नहीं आए हैं कि आयोटा स्क्वायर वाला आ गया या कि आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब वाला आ गया। यहाँ एक आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा की पावर 4 है। इसी प्रकार एच में जो एलिमेंट आएंगे ये कन्फर्म है कि ए के कुछ पावर के रूप में होंगे, पर पावर क्या है हम ये जानते नहीं हैं। और यहाँ पे ए की पावर एम है तो आगे जरूरी नहीं है कि एम है तो m+1 होगा, आगे m+2 होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ए की जो सबसे छोटी पावर होगी उसका नाम हम रखते हैं ए की पावर एम। ए की पावर क्या रखते हैं? एम। ए की पावर एम। तो जैसे मान लो छोटी पावर है आयोटा स्क्वायर, तो एम के स्थान पे हम ए की पावर एम मानते हैं। यहाँ पे क्या है? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर जब है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का कुछ पावर होगा।
देखो आयोटा स्क्वायर का कुछ पावर है ना, है आयोटा स्क्वायर का 2 पावर है अगला एलिमेंट, ठीक है, आयोटा स्क्वायर का कुछ पावर है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का कुछ पावर है, फिर आगे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 है, आयोटा स्क्वायर की पावर 7, ऐसे कुछ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एच के एलिमेंट यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि ए की पावर m से जनरेट हो रहे हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर से जनरेट हो रहा है ना, आयोटा स्क्वायर की पावर 1, आयोटा स्क्वायर की पावर 2, आयोटा की स्क्वायर की पावर 3, तो यदि हम ये दिखा दें कि एच के सभी एलिमेंट ए की पावर m से जनरेट हो रहे हैं, तब कहेंगे कि एच क्या है, ए की पावर m से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, जबकि है एच क्या, ग्रुप जी का सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। तो प्रॉपर सब ग्रुप भी हो जाएगा इस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो यहां सबसे मिनिमम पावर को क्या मानते हैं, m, क्या मानते हैं, m, ठीक है। तो माना ए की पावर m एच का कोई अवयव है जहां m न्यूनतम धन पूर्णांक है, न्यूनतम धन पूर्णांक है, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि h बराबर ए की पावर m जनरेटेड बाय ए की पावर m, अर्थात h ए की पावर m से जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मान लिया ए की पावर t h का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, ए की पावर t h का क्या है, कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तो देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, भाग कलन विधि से, भाग कलन विधि से, DIVISION डिवीजन एल्गोरिथम RITHM, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से इंटीजर Q और R का अस्तित्व, इंटीजर Q और R का, इंटीजर Q एवं R का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, अस्तित्व इस प्रकार से होगा, यदि हम t में देखो, t में भाग दे दें किसका, t में भाग दे दें किसका, m का, तो कितनी बार गया, q बार गया, शेष क्या आ गया, r। तो क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेष फल, होता है कि नहीं। तो भाज्य क्या है t, भागफल क्या है q, भाजक क्या है m, शेषफल क्या है r। तो t बराबर क्या हुआ, mq प्लस r, और r क्या है, शेषफल है। तो शेषफल का मान क्या होगा, या तो शून्य होगा या कि किससे बड़ा होगा, 0, जहां 0 इज लेस देन r इज लेस देन m, r का मान m से छोटा होगा, r का मान m से छोटा होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम HPT कलन विधि से, भाग विधि से, भाग कलन विधि से इंटीजर Q एवं R का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा
कि टी में यम का भाग देंगे तो क्यू बार जाएगा, शेष आर आएगा। यस सर। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य टी है, भागफल क्या है क्यू है, भाजक क्या है यम है, शेषफल आर है। तो यदि हम यम का भाग देंगे तो शेषफल आर जो आएगा तो यम से छोटा ही मान आएगा, 0 आ सकता है लेकिन यम से बड़ा नहीं आ सकता, यम से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, तो ए की पावर यम, ए की पावर यम से जनरेट हो रहा है ना एच, तो ए की पावर यम भी एच का एलिमेंट होगा, ए की पावर यम बिलोंग इन एच। तो इम्प्लाइज ए की पावर यम की पावर क्यू, क्यू बिलोंग इन एच क्लोजर प्रॉपर्टी से, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। देखो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि आयोटा स्क्वायर यदि एच का एलिमेंट है तो आयोटा स्क्वायर की पावर 2 भी एच को बिलोंग करेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर एच को बिलोंग करता है, तो आयोटा स्क्वायर बिलोंग इन एच, इसी को रिपीट कर लो, आयोटा बिलोंग इन एच, तो आयोटा स्क्वायर गुणे आयोटा स्क्वायर बिलोंग इन एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो इसी को हम आयोटा स्क्वायर गुणे आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 बिलोंग इन एच। ठीक है, तो ये आ गया क्या, आयोटा की पावर 4 बिलोंग इन एच ना। ठीक है, और फिर से हम एक आयोटा स्क्वायर बिलोंग इन एच लेकर चलें, पहले से पता है, तो आयोटा की पावर 4 गुणे आयोटा स्क्वायर बिलोंग इन एच, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बिलोंग इन एच, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 3 भी एच को बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर 3 बिलोंग इन एच और आयोटा स्क्वायर बिलोंग इन एच, तो फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 बिलोंग इन एच। तो वही तो लिख दिए, ए की पावर एम बिलोंग इन एच, तो ए की पावर एम बिलोंग इन एच, ए की पावर एम बिलोंग इन एच, तो ए की पावर एम गुणे ए की पावर एम बिलोंग इन एच, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो ए की पावर एम मिलके क्या हुआ, ए की पावर एम की पावर 2 बिलोंग इन एच। हाँ, जैसे ए की पावर एम बिलोंग इन एच और ए की पावर एम बिलोंग इन एच, तो क्या हुआ, ए की पावर एम गुणे ए की पावर एम बिलोंग इन एच होगा, तो ए की पावर एम की पावर 2 बिलोंग इन एच, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। इसी को हम एक बार फिर से कर दें, ए की पावर एम की पावर 2 बिलोंग इन एच और ए की पावर एम बिलोंग इन एच, तो फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओ, तो क्या आएगा, ए की पावर एम की पावर 3 बिलोंग इन एच। ऐसे करते 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 क्या है कि ए की पावर एम बिलोंग इन एच, तो ए की पावर एम में क्यू पावर लगा दोगे, कोई क्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वह भी एच का एलिमेंट होगा, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ऐसे करते 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 कोई अब 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आएगा, 7 आएगा, तो कोई भी इंटीजर पावर लगा देंगे तो एच का मेंबर होगा कि नहीं? तो वही कोई इंटीजर का नाम क्यों रख दिए, कोई इंटीजर का नाम 3 के स्थान पे हम क्यों का उपयोग किए हैं। तो यही बोल रहे हैं कि ए की पावर एम एच का मेंबर है, तो ए की पावर एम की पावर क्यू भी एच का मेंबर होगा, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, बहुत सारी चीजों को मिला करके यह लिख दिया गया है यहाँ। सर अभी जो आप तो बोले कि पावर क्यों रख दिए, हाँ। तो मतलब है कि आप सवाल बनता है कि पावर क्यों रख दिया, पावर रखे क्या है ये, मतलब पावर क्यों रख दिए। हाँ, क्यों पावर क्यों रख दिए, समझ में आ गया पावर क्यों। ठीक है सर, क्यों और क्यों में बहुत अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लिए थे ना बिलोंग इन क्यू। तो यहाँ पे जब इसकी पावर, अब जब ये एलिमेंट क्यू का एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसमें पावर की पावर एक आप 6वीं 7वीं में पढ़े थे, ए की पावर एम की पावर एन, तो होता है ए की पावर एम गुणे एन। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लाइज ए की पावर एम क्यू बिलोंग इन एच, दोनों का गुणा कर दिए पावर का। हाँ सर। ठीक है, और जब ये एच का मेंबर है तो एच क्या है, सब ग्रुप है, तो उसमें ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी होगा कि नहीं होगा, ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो यहाँ लिख दो ए की पावर एम क्यू की पावर -1 बिलोंग इन एच, क्योंकि एच सब ग्रुप है,
क्योंकि H सबग्रुप है, सबग्रुप है, इसलिए H में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, इसलिए पावर -1 बिलोंगिंग H। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर अब -mq बिलोंगिंग H, क्योंकि माइनस का गुणा कर दोगे mq के साथ तो -mq आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही ए की पावर t बिलोंगिंग H आपको पता है, और ये भी पता चल गया कि ए की पावर -mq बिलोंगिंग H, ठीक है। तो जब दोनों H के मेंबर हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, ए की पावर t इंटू ए की पावर -mq बिलोंगिंग H में क्लोजर प्रॉपर्टी से, H में क्लोजर प्रॉपर्टी से, संबरक नियम से, प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, तो ए की पावर क्या लिख सकते हैं, t -mq अब बिलोंगिंग H, ठीक है। यहाँ पे t -mq, तो देखो अभी हम क्या लिखे थे, भागकलन विधि से ये लिखे थे t बराबर mq प्लस r लिखे थे, तो यहाँ पे mq को इधर ले आए, तो t -mq इज इक्वल टू r हुआ, mq को इधर ले आए तो t -mq इज इक्वल टू r। तो जहाँ a की पावर t -mq है वहाँ क्या लिख सकते हैं हम, r, a की पावर t -mq है तो t -mq के स्थान पे r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a की पावर r बिलोंगिंग H, a की पावर r बिलोंगिंग H। अब r के बारे में कन्फर्म पता है कि m से छोटा मान है, क्यों है छोटा मान, कैसे कहोगे दावे के साथ कि m से छोटा मान है, क्या सर, r का मान m से छोटा है कैसे कहोगे, क्योंकि t में m का भाग देने से शेष फल आया है r, t में m का भाग देने से शेषफल आया है r, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है, भाजक से छोटा होता है। लिखे थे तो कहीं पे क्या लिखे थे, 0 इज लेस देन r इक्वल r इज लेस देन m, r का मान कन्फर्म है कि छोटा होगा m से, ठीक है, पर r का मान 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ a की पावर r बिलोंगिंग H, तो हम a की पावर t को स्वेच्छ अवयव माने थे ना, a की पावर t यहाँ पे इसका कोई स्वेच्छ अवयव H का माने थे, तो वह है a की पावर t a की पावर r में बदल गया, और a की पावर r क्या है, m से छोटा पूर्णांक है, तो छोटे पूर्णांक के रूप में बदल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उसमें केवल m एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, m। पहले याद है, बाद में आता है। तो अब लिखो, इतना लिखने के बाद a की पावर r बिलोंगिंग H, अब a की पावर m न्यूनतम धन पूर्णांक है, न्यूनतम धन पूर्णांक है, ठीक है। और a की पावर m बिलोंगिंग H एंड 0 इज लेस देन r इज लेस देन m, अर्थात r m से भी छोटा है, अर्थात एंड a की पावर r बिलोंगिंग H, यह तभी पॉसिबल होगा, यह तभी संभव होगा जब r बराबर 0, जब r बराबर 0। अब देखो एक बहुत तर्क इसमें आ गया, a की पावर m से हम ये बोल रहे हैं कि a की पावर m से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो a की पावर m से जब जनरेट हो रहा है तो
एच जो है ए की पावर m से जनरेट हो रहा है ना, तो साइक्लिक ग्रुप की कोटि वही होती है जो उसके जनक की, साइक्लिक ग्रुप की कोटि वही होती है जो उसके जनक की। तो उसके जनक कौन कहलाएगा इसमें, ए की पावर m। तो ए की पावर m की कोटि वही होगी जो इसके ग्रुप की कोटि होगी ना, ग्रुप की कोटि। तो यहाँ पे आपको एक परिभाषा एक दिन ये बताई गई थी कि किसी ग्रुप के अवयव ए की कोटि n तभी होती है जब वह n छोटा से छोटा धन पूर्णांक हो जिसको घात के रूप में अप्लाई करें तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ठीक है, तो यदि ए की पावर n करने से e आता है, n छोटा से छोटा धन पूर्णांक है, तो यदि ए के लिए कोई दूसरा पूर्णांक आता है जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वह छोटा पूर्णांक या तो 0 के बराबर होगा या कि इन्फिनिटी के बराबर। वह पूर्णांक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यदि ये गलत बोल गए, ये बोल रहे थे कि यदि ए की पावर n बराबर e आ रहा है, ठीक है, n छोटा छोटा धन पूर्णांक है, ठीक है, और यदि कोई दूसरा पूर्णांक मिलता है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से e आता है, तो वह वाला पूर्णांक n से बड़ा होगा। ठीक है, यदि ऐसा कोई पूर्णांक पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, या कि n से छोटा ऐसा कोई पूर्णांक है जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो वह 0 के बराबर होगा। ये बोल रहे हैं, या तो n से बड़ा है या तो n से छोटा। ये बोल रहे हैं कि यदि किसी अवयव की कोटि n है, किसी अवयव की कोटि n है, ठीक है, तो n वह छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा जिसको a के पावर के रूप में अप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, पर यदि कोई दूसरा पूर्णांक पावर n से दूसरा पूर्णांक मिलता है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो वह वाला पूर्णांक n से बड़ा होगा। जैसे आयोटा की पावर 2 करने से आयोटा की पावर 4 करने से 1 आता है, ठीक है ना, तो 4 छोटा छोटा पूर्णांक है, लेकिन आयोटा की पावर 8 करने से भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 8 करने से यदि 1 आ रहा है, तो 4 छोटा छोटा पूर्णांक है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो यदि दूसरा पावर लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वह वाला पावर 4 से बड़ा होगा, वह वाला पावर 4 से बड़ा होगा। लेकिन यदि कोई आपसे ये कहे कि 4 से छोटा पूर्णांक भी है, जब हम कह चुके हैं कि 4 छोटा छोटा पूर्णांक है, आप कहे तो नहीं 4 से भी छोटा पूर्णांक है, तो 4 से भी छोटा पूर्णांक है जिसको पावर के रूप में अप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो वह छोटा पूर्णांक 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दूसरा नहीं हो सकता कि 3 वाला भी पॉसिबल है, क्योंकि आयोटा की पावर 3 करोगे तो 1 कहाँ आएगा, आयोटा की पावर 2 करोगे तो 1 कहाँ आएगा, आयोटा की पावर 1 करोगे तो 1 कहाँ आएगा, आयोटा की पावर 0 करने से का आएगा। ठीक है ना, आयोटा की पावर 1 करने से 1 आएगा। ठीक है, तो वही हम कहना चाहते थे कि r क्या है, m से छोटा है। जब r m से छोटा है तो r का मान 0 के बराबर होगा, r का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो r बराबर जब 0 होगा तो ऐसी कंडीशन में t बराबर हम क्या लिखे थे अभी, mq प्लस r ना लिखे थे, तो t बराबर क्या होगा, mq प्लस 0 हो गया। t बराबर क्या हो गया, mq प्लस 0। ठीक है, तो जब t बराबर mq प्लस 0 हुआ तो t की वैल्यू क्या आ गई, mq, t की वैल्यू क्या आ गई, mq। तब a की पावर t जो लिखेंगे, a की पावर t लिखे थे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर mq। a की पावर mq जब लिख सकते हैं तो a की पावर m की पावर q। तो जो a की पावर t कोई स्वेच्छ अवयव हम लिए थे h का, वह जनरेट हो रहा है a की घात m के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में, a की पावर m के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। जैसे h का एलिमेंट हम लिए थे क्या, 1 - 1, तो इसके एलिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 - 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा, या किसको लिख लो -1 और 1, ऐसी को लिख सकते हैं हम क्या, आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो ये आयोटा की पावर 4 को मान लो ले लिए, आयोटा की पावर 4 को ले लिए आयोटा की पावर t, क्या मान लिए, आयोटा की पावर 4 को लिख लिए, आयोटा की पावर हम t माने हैं। ठीक है, तो आयोटा की पावर जब t माने हैं तो आयोटा की पावर t को हम लिख दिए, आयोटा की पावर t को लिख दिए कि आयोटा स्क्वायर की पावर 2 है। ठीक है, नहीं आयोटा की पावर t जो स्वेच्छ अवयव लिए थे हम h का,
तो उसको लिख रहे हैं कि वो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये स्वेच्छ अवयव आयोटा स्क्वायर से जनरेट हो रहा है। तो स्वेच्छ अवयव आयोटा स्क्वायर से जनरेट हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि एच का हर एक अवयव आयोटा स्क्वायर से जनरेट होगा। ठीक है, जब स्वेच्छ अवयव आयोटा स्क्वायर से जनरेट हो गया, इसका मतलब एच का हर एक अवयव आयोटा स्क्वायर से जनरेट होगा। उसी प्रकार हम एच को मानकर चले थे कि ए की पावर एम से जनरेट हो रहा है, फिर हम ए की पावर टी कोई एच का स्वेच्छ अवयव लिए तो उसको ये दिखाने में कामयाब हो गया कि ए की पावर एम की पावर ये क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जब ए की पावर टी को लिखा जा सकता है ए की पावर एम की पावर क्यू के रूप में, इसका मतलब ए की पावर टी एच का लिया गया स्वेच्छ अवयव है और वह व्यक्त हो रहा है ए की घात एम के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि एच ए की पावर एम से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। ठीक है, जबकि एच है क्या, ग्रुप जी का सब ग्रुप। तो सब ग्रुप है, यदि जी साइक्लिक ग्रुप था और साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप लिए तो सब ग्रुप भी साइक्लिक हुआ। शेर का बच्चा शेर। ठीक है ना, यदि जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ग्रुप का हम ऑर्डर जनरेटर माने थे ए, तो एच का जनरेटर क्या हो गया, ए की पावर एम। जैसे जी का जनरेटर था आयोटा, तो एच का जनरेटर क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की पावर 1, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, नहीं आयोटा स्क्वायर की पावर 2, तब ना 4 आएगा। सर आप पहले बोले तो आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर से जनरेट हो रहा है, ये बोल रहे हैं। तो आयोटा स्क्वायर से जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, एच का एलिमेंट होगा एक आयोटा स्क्वायर, तो एक होगा आयोटा स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, आगे वाला क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 3, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। इस टाइप के एलिमेंट एच में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वही क्या है कि जब जी के एलिमेंट जनरेट हो रहे थे ए से, तो एच के एलिमेंट किससे जनरेट हो रहे हैं, ए की पावर एम से। जैसे कि यहाँ पे जी जनरेट हो रहा था आयोटा से, तो एच जनरेट हो रहा है आयोटा स्क्वायर से, आयोटा स्क्वायर से जनरेट हो रहा है ना। उसी प्रकार यदि जी जनरेट हो रहा है ए से, तो एच जनरेट होगा ए की पावर एम से, जबकि एम छोटा से छोटा पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर, अब ए की पावर टी हम किसका स्वेच्छ अवयव लिए थे, एच का, उसको हम दिखाने में कामयाब हो गए कि वह भी ए की पावर एम के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ एच का हर एक अवयव ए की पावर एम के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि एच क्या है, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप के सभी एलिमेंट ए की पावर एम के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में व्यक्त होने की वजह से यहाँ पे एच भी क्या हुआ, ए की पावर एम से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। तो आगे लिखते हैं इसी को थोड़ा सा और स्पष्ट करके। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रुप जी के साइक्लिक ग्रुप जी के लिखो, साइक्लिक ग्रुप जी के साइक्लिक ग्रुप जी का सबग्रुप एच, सबग्रुप एच का स्वेच्छ अवयव। इस प्रकार हम देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप जी का सबग्रुप एच, साइक्लिक ग्रुप जी के सबग्रुप एच, साइक्लिक ग्रुप जी के सबग्रुप एच का स्वेच्छ अवयव ए की पावर टी, ए की पावर एम के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में, इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जिसका अर्थ ये है, जिसका अर्थ यह है कि ए की पावर यानी एच का प्रत्येक अवयव, जिसका अर्थ यह है कि एच का प्रत्येक अवयव, एच का उससे नीचे दिखता होगा, जिसका अर्थ यह है कि एच का प्रत्येक अवयव
ए की पावर m की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए सबग्रुप H, H ए की पावर m से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि साइक्लिक ग्रुप का ई सबग्रुप भी साइक्लिक होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि साइक्लिक ग्रुप का ई सबग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप का ई सबग्रुप भी साइक्लिक होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि साइक्लिक ग्रुप का ईच सबग्रुप भी साइक्लिक होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या किए, G को A से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप मानकर चले। H का कोई एक सबग्रुप लिए, तो यदि H क्या है, इम्प्रॉपर सबग्रुप है, तो निश्चित रूप से वे साइक्लिक ग्रुपों पर बिहेव करेगा। यदि G क्या है, प्रॉपर सबग्रुप है, तो जब प्रॉपर सबग्रुप होगा तो एक ये चूंकि G साइक्लिक ग्रुप है तो H के एलिमेंट भी एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे। ठीक है, तो H का जो एलिमेंट है जो एक इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उसमें छोटा पूर्णांक हम m मान लिए। सबसे छोटा पूर्णांक क्या मान लिए, m। अब मान लेते हैं कि a की पावर m से H जनरेट होता है। ठीक है, तो a की पावर m से जब जनरेट होता है तो हम H का कोई स्वेच्छ अवयव a की पावर t लिए। ठीक है, a की पावर t लिए और भाग कलन विधि लगा दिए। तो भाग कलन विधि जब लगाएंगे तो t में m का भाग देंगे तो मान लो q बार जाता है और शेषफल r आता है। तो आप जानते हो कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा mq प्लस r। और जब r क्या है, शेषफल है, तो शेषफल का मान क्या होगा, भाजक से छोटा ही होगा। इसलिए 0 इज लेस देन r इक्वल r इज लेस देन m। ठीक है, तो इस प्रकार जो देखते थे कि a की पावर t जो हम h का स्वेच्छ अवयव लिए हैं तो वे व्यक्त हो रहा है a की पावर mq के रूप में, a की पावर mq के रूप में। और जब a की पावर mq के रूप में प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा, a की पावर mq के रूप में जब प्राप्त हो रहा है तो a की पावर mq को लिख सकते हैं a की पावर m m की पावर q, a की पावर m m की पावर q। तो इस प्रकार जो हम स्वेच्छ अवयव h का लिए थे a की पावर t, वह व्यक्त हो रहा है a की पावर m की पावर q के रूप में। इसका मतलब यह हुआ कि h का हर एक अवयव a की पावर m से जनरेट हो रहा है। ठीक है, जबकि h है क्या, सबग्रुप है। किसका सबग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप का। तो साइक्लिक ग्रुप का सबग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप का जो सबग्रुप के सभी एलिमेंट भी a की पावर m से जनरेट होने की वजह से H भी a की पावर m से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। ठीक है, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि साइक्लिक ग्रुप का जो सबग्रुप होता है वह भी साइक्लिक होता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना कल। साइक्लिक ग्रुप का ये सबग्रुप साइक्लिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आती है। ताजा है। हाँ, तो आना कितने बजे, 3 बजे।